अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिडार न्यूज़ में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता वीडियोस में हमने बात की थी हज़रत तमीम अद्दारी की दज्जाल से मुलाकात के बारे में, जिसका जिक्र उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था। उसमें दज्जाल ने उनसे चंद सवालात किए थे जिनका ताल्लुक दज्जाल के खुरूज से है, यानी ये निशानियाँ पूरी हो जाएं तो दज्जाल का खुरूज हो जाएगा। मैं एक बात को दोबारा से यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इमाम मेहदी का ज़हूर पहले होगा और उसके बाद दज्जाल का होगा, और इमाम मेहदी के ज़हूर के बारे में भी कुछ निशानियाँ हैं जिनको हम इंशाल्लाह आगे जिक्र करेंगे। तो चलते हैं हम हज़रत तमीम अद्दारी की हदीस पर। दज्जाल ने सबसे पहले हज़रत तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ़्त किया कि मुझे बेसान के नखलिस्तान की खबर दो। तो हज़रत तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ़्त किया कि तुम उस नखलिस्तान के बारे में क्या जानना चाहते हो। तो दज्जाल ने कहा कि क्या वहाँ दरख्तों पे फल आते हैं या नहीं। तो हज़रत तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि वहाँ दरख्त पर फल आते हैं। तब दज्जाल ने कहा कि वो ज़माना करीब है जब इन दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। तो अब हम बात करते हैं बेसान शहर की मौजूदा सूरत हाल के बारे में। बेसान नाजायज़ रियासत इसराइल के शुमाल में वाक़ एक छोटे दर्जे का मगर तारीख़ी एतबार से एक अहम शहर है। यह शहर चूँकि दरियाए उर्दन और वादी जज़रील के दरमियान वाक़ है, इसीलिए इसे अपनी महल वक़ू के लिहाज से खासी अहमियत हासिल है। दज्जाल ने हज़रत तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसी शहर के दरख्तों पर फल आने से मुतल्लिक़ दरियाफ़्त किया था, और आज फ़लस्तीन का ये तारीख़ी शहर अपनी जोग्राफिक अहमियत दिन ब दिन खो रहा है, और आबादी बढ़ने के साथ साथ यहाँ वसाइल की किल्लत दरपेश है, जिसकी वजह से बेसान इंसानी मुदाखलत की वजह से अपनी कुदरती तवानाई और वसाइल खो चुका है। जिन दरख्तों और जिन फलों का जिक्र हुआ, ये खजूर के दरख्त थे जो सदियों से इस इलाके में थे, और ये इलाका खजूरों की वजह से मशहूर था। अब यहाँ खजूरों के दरख्त ख़त्म हो गए हैं और खजूर की पैदावार नहीं होती। दज्जाल ने दूसरा सवाल पूछा था कि मुझे तबरिया की झील के बारे में बताओ। तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, उसकी कौन सी बात जानना चाहते हो। दज्जाल ने कहा, उसमें पानी है। आपने फरमाया, हाँ उसमें बहुत पानी है। दज्जाल बोला, उसका पानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं तबरिया की झील की मौजूदा सूरत हाल। उसकी लंबाई 21 किलोमीटर और चौड़ाई 13 किलोमीटर है। झील का कुल रकबा 167 मुरब्बा किलोमीटर है और ज़्यादा से ज़्यादा गहराई तकरीबन 47 मीटर है। इत्तलात ये है कि ये काफ़ी हद तक सूख चुका है और पानी की सतह इस हद तक आ चुकी है कि इसमें जजीरा नमूदार हो चुका है। 2004 में जो झील पानी से भरी थी, अब वहाँ पानी डेड लेवल तक गिर चुका है। इसराइल के लिए ये इस कदर अहम है कि इसराइल इसके पानी भरने घटने का मुकम्मल रिकॉर्ड रखता है। चूँकि दरिया उर्दन जिससे तबरिया को पानी मिलता था, वो भी करीब करीब खुश्क हो चुका है। कहा जाता है कि कल तक जो एक बहुत बड़ा दरिया था, आज वो एक छोटी सी नहर की शक्ल इख्तियार कर गया है, और उसमें सैकड़ों घड़े बन चुके हैं जो इंतहाई गहरे हैं, और इस दरिया का पानी उन घरों में जा रहा है। अब तक ऐसे 3050 के करीब घड़े बन चुके हैं और पानी उन घरों में गुम होता जा रहा है। तो करीब करीब ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। फिर दज्जाल ने कहा, मुझे जागिर के चश्मों के बारे में बताओ। हज़रत तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने पूछा, कौन सी बात मालूम करना चाहते हो। दज्जाल ने कहा, क्या चश्मे में पानी है और लोग उस पानी से खेतों को सैराब करते हैं। तो हमने कहा, उसमें बहुत पानी है और शहर में रहने वाले उससे खेतियों की आबियारी करते हैं। तो अब हम बात करते हैं जागिर के चश्मों की मौजूदा सूरत हाल के बारे में। अनकरीब ये चश्मा भी खुश्क हो जाएगा और इसके पानी से खेती बाड़ी भी नहीं हो सकेगी, और कभी इम्कान ये है कि चश्मा खुश्की के करीब है। यूँ तकरीबन निशानियाँ या तो पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने के नहज पे हैं, जिसके बाद झूठे मसीह दज्जाल को निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। ये सारे मकामात इसराइल में और इसराइल के पास ही हैं। इससे दज्जाल का इसराइल से गहरा ताल्लुक़ वाज़ेह हो जाता है। इसी ताल्लुक़ की बुनियाद पर मगरबी ताकतें इसराइल के तलवे चाटने पर मजबूर हैं। इन मगरबी दज्जाली ताकतों का मीडिया और बैंकिंग सिस्टम से क्या ताल्लुक़ है, इस पर इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान ता क़यामत ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।